हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है जनरेट इनवॉइस नंबर विथ फाइनेंशियल ईयर फॉर्मेट जैसे 2025-26/0001। ये वीडियो सिर्फ एक एक्सेल ट्रिक नहीं है, ये उन लोगों को लिए है जो कोडिंग से प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर से अपना मन का काम करवाते हो तो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो लाजवाब होती है। कोडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये दिमाग का जिम है जहां आपको माइंड हर दिन तेज और स्मार्ट होता जाता है। हर बार जब आप एक नई लॉजिक बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और थिंकिंग पावर दोनों एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। धीरे धीरे आप में यकीन बनने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। चाहे आप पाइथन लिखें, VBA सीखें या जावास्क्रिप्ट में गेम बनाए, अगर अपने कंप्यूटर को दोस्त बना लिया तो फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं। तो अगर आप सच में लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आज से कोड लिखना शुरू कीजिए। भाषा कोई भी हो, बस इरादा बड़ा होना चाहिए। अब चलिए, लंबा लेक्चर दे दिया, सीधे चलते हैं काम की बात पर और बनाते हैं अपना स्मार्ट इनवॉइस जनरेटर। यह है सेव इनवॉइस सब रूटीन या मैक्रो। मैंने इस मैक्रो में सारे कोड नहीं लिखा है क्योंकि ऐसे में ये कोड बहुत बड़ा हो जाएगा और अगर कोई एरर आता है तो ढूंढ कर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने इस मैक्रो को छोटा रखा है। बदले में मैंने मैक्रो के बाहर कुछ फंक्शंस लिखा है और यही फंक्शन को मैंने मेन मैक्रो सेव इनवॉइस मैक्रो में कॉल किया है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा है, मैंने छोटा छोटा फंक्शन को कॉल किया है और उसके बारे में आपको बताया है। आज के वीडियो में भी मैं दो फंक्शन को मेन मैक्रो के अंदर कॉल किया है, जिसमें एक है गेट फाइनेंशियल ईयर और दूसरा है जनरेट इनवॉइस नंबर। देखिए, ये जो इनवॉइस नंबर है 2025-26/0001, इसमें दो चीज़ है। पहला है फाइनेंशियल ईयर और दूसरा है इनवॉइस नंबर। पहले समझ लेते हैं ये दो फंक्शन का काम क्या है। पहला फंक्शन है जनरेट फाइनेंशियल ईयर। जनरेट फाइनेंशियल ईयर फंक्शन का काम है यूज़र जो डेट इनपुट करेगा उसी से फाइनेंशियल ईयर को ट्रैक करना। और दूसरा है जनरेट इनवॉइस नंबर। जनरेट इनवॉइस नंबर फंक्शन का काम है जो इनवॉइस नंबर का दूसरा हिस्सा है, जो सीरियल नंबर है 0001, इस बिल नंबर को लास्ट बिल नंबर, इसका लास्ट बिल नंबर क्या था उसको ट्रैक करना, एक्सट्रैक्ट करना और उसके साथ 1 ऐड करने के बाद फिर से पहले फाइनेंशियल ईयर लगाकर एक कंप्लीट न्यू इनवॉइस नंबर जनरेट करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूज़र अगर इनवॉइस नंबर नहीं भी डाला होगा या गलत डाला होगा तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही न्यू इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली C5 इनवॉइस नंबर में रिप्लेस भी कर देगा, ताकि डेटा जब सेव होगा तो एक्चुअल इनवॉइस नंबर सेव हो सके। अब इन दोनों फंक्शन को हम मेन इनवॉइस सब रूटीन के अंदर कॉल करते हैं। गेट फाइनेंशियल ईयर समझने के लिए आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी जानना है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर मार्च तक। जैसे इस समय 2025 अप्रैल चल रहा है और इस फाइनेंशियल ख़त्म होगा अगले साल 2026 मार्च को, तो फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26। चलिए गेट फाइनेंशियल ईयर फंक्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले लिखा है फंक्शन, उसके बाद गेट फाइनेंशियल ईयर, ये फंक्शन नेम है। ब्रैकेट में इनवॉइस डेट एस डेट, ये वेरिएबल है। यूज़र जो भी इनवॉइस डेट टाइप करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद है एस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है कैरेक्टर जो गेट फाइनेंशियल ईयर में स्टोर होगा। दूसरा लाइन है इफ मंथ इनवॉइस डेट। यूज़र ने जो इनवॉइस डेट टाइप किया है उसका मंथ क्या है ये पहले पता करना है। इफ मंथ इनवॉइस डेट ग्रेटर देन इक्वल 4 का मतलब है अप्रैल। इफ मंथ इनवॉइस डेट
गेट फाइनेंशियल ईयर का वैल्यू होगा तो इनवॉइस डेट का जो ईयर है, अगर 20/4/2025 टाइप किया गया है तो ईयर होगा 2025। उसके बाद है एम्परसेंट साइन और एक डैश, उसके बाद फिर एम्परसेंट साइन। ये इसलिए लगता है दोनों को जोड़ने के लिए। उसके बाद राइट सी स्ट्रिंग ब्रैकेट में ईयर, देखिए राइट का मतलब है दाहिना, राइट साइड, सी स्ट्रिंग मतलब कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। ईयर जो है 2025 पहले ही स्टोर कर चुका है, अब उसके साथ +1 करके 2026 कर दिया जा रहा है और 2026 के जो दाहिने 2 डिजिट है 26 उसको उठा रहा है, जिसका मतलब हुआ 2025 2026। एल्स अगर महीना अप्रैल से छोटा है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च है, तो ईयर होगा 2025 -1 मतलब 2024 और फिर राइट साइड में लिया जाएगा करंट ईयर 2025 का 25, तो हो जाएगा 2024 2025। एंड इफ यहीं पर इफ कमांड खत्म होता है, एंड फंक्शन यहीं पर फंक्शन भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से यूज़र का इनपुट डेट से फाइनेंशियल ईयर निकाला जाता है। चलिए अब हम समझते हैं जनरेट इनवॉइस नंबर फंक्शन कैसे काम करते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट फंक्शन है जो हर इनवॉइस के लिए एक यूनिक नंबर जनरेट कर देता है। सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है, जैसे डीम लास्ट रो, सीरियल नंबर, लास्ट इनवॉइस नंबर, रेंज एटसेट्रा। लास्ट रो में जो बिल्स फाइल्स में लास्ट रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड का रो नंबर को स्टोर करना है। उसके बाद है सीरियल नंबर, जो इनवॉइस नंबर है उसको जो लास्ट 4 डिजिट है जैसे 0001, इस नंबर को स्टोर करना है। लास्ट इनवॉइस नंबर को वैल्यू स्टोर किया जाएगा। चलिए इस लाइन को समझते हैं। तो सबसे पहले लास्ट रो ये तो वेरिएबल जो पहले डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद WS बिल्स फाइल्स डॉट सेल्स, मतलब हमें किस फाइल का सेल ढूंढना है वो बताना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये बताना है WS बिल्स फाइल्स डॉट रोज डॉट काउंट, मतलब उस बिल्स फाइल्स में हमें क्या करना है, रो को काउंट करना है। उसके बाद है 4 का मतलब है कॉलम D जहाँ पर इनवॉइस नंबर है। उसके बाद है डॉट एंड, देखिए इसका ये बड़ा मज़ेदार है। डॉट एंड का मतलब है ये सबसे पहले लास्ट सेल में जाएगा। उसके बाद XL आप लिखा है ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये ऊपर की तरफ सर्च करते हुए ऊपर की तरफ चलेगा और जैसे ही उसको लास्ट इनवॉइस लास्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा जहाँ पर वैल्यू है उस रो को स्टोर कर लेगा। अब लास्ट इनवॉइस नंबर ये भी एक वेरिएबल है, तो ऊपर का लाइन में इसको लास्ट रो मिल चुका है। अब उसी रो में जो कॉलम नंबर D है उसमें जो वैल्यू है उस वैल्यू मतलब इनवॉइस नंबर को स्टोर कर लेगा। अब हमने यहाँ पर इफ कमांड का इस्तेमाल किया है, मतलब जो लास्ट रो नंबर स्टोर हुआ है वो 2 के बराबर या उससे ज़्यादा है या नहीं ये देखना है, क्योंकि अगर रो नंबर ब्लैंक है मतलब कोई डेटा है नहीं, नंबर 1 रो में है हेडर और नंबर 2 में है पहला रिकॉर्ड होना चाहिए, कम से कम रो 2 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जितने भी रिकॉर्ड्स मिला है उस रिकॉर्ड्स को एक एक करके चेक करेगा। जो इनवॉइस का पहला जो फाइनेंशियल ईयर है उस करंट फाइनेंशियल ईयर से मैच हो रहा है कि नहीं। लास्ट रो नंबर अगर फाइनेंशियल ईयर के साथ मैच हो जाएगा तो वो लास्ट इनवॉइस नंबर में स्टोर कर लिया जाएगा। इसी तरह हम 4th कॉलम यानी D कॉलम में से लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं जो लास्ट इनवॉइस नंबर होता है। क्या सर्च करेंगे, इनवॉइस के जो शुरुआत का नंबर है, जैसे सेकंड इफ कमांड में लिखा है लेफ्ट सेल वैल्यू 7, लेफ्ट मतलब सेल का लेफ्ट साइड का 7 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर जिसमें फाइनेंशियल ईयर है वो करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी बना है उससे मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करता है तो उस सेल का जो भी वैल्यू होगा मतलब जो भी बिल नंबर होगा वो लास्ट इनवॉइस नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसमें देखिए 2 इफ कमांड है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स लूप। अब हमें लास्ट इनवॉइस नंबर मिल चुका है तो आप फिर एक इफ कमांड देकर ये दिखा जा रहा है अगर लास्ट इनवॉइस नंबर नॉट इक्वल ब्लैंक मतलब उसमें वैल्यू है तो सीरियल नंबर वैल्यू राइट, वैल का मतलब है वैल्यू, ब्रैकेट में राइट लिखा गया है मतलब राइट साइड में लास्ट इनवॉइस नंबर का
फुल कैरेक्टर हमें उठाना है। और उसके बाद सीरियल नंबर स्टोर हो चुका है, जैसे 0001। अब हम उससे +1 करके 0002 एक नया इनवॉइस बना देते हैं। अगर हमें पिछला इनवॉइस नंबर मिल गया है तो उसके आखिरी 4 अंक निकालेंगे, उससे एक नंबर जोड़कर नया नंबर निकाल लिया जाएगा। और एंड में है जनरेट इनवॉइस नंबर, ये फंक्शन का नेम है। इसमें स्टोर होगा फाइनेंशियल ईयर, जो गेट फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर स्टोर हुआ है 2025-26। उसके बाद एंड साइन, एम्परसेंट साइन और एक स्लैश है। उसके बाद फिर से एक एम्परसेंट साइन, दोनों को जोड़ने के लिए एम्परसेंट साइंस लगाया जाता है। उसके बाद फॉर्मेट सीरियल नंबर 0000, मतलब अगर सीरियल नंबर 2 डिजिट का है, 1 डिजिट का है, तो उससे आगे 0 लगा के 4 डिजिट का बना दिया जाएगा और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी किया जाएगा। इसी तरीके से हम न्यू इनवॉइस नंबर जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से नया इनवॉइस नंबर जनरेट किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, धन्यवाद।